प्यारे दर्शकों, आज के वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्या हनुमान जी का कोई पुत्र था? अगर था, तो वो कौन था? और क्या नाम था उसका? और सबसे बड़ी बात, जब हनुमान जी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, तो उनका पुत्र कैसे हो सकता है? ऐसे कई सवालों का जवाब मिलेगा आज की इस वीडियो में। प्यारे दर्शकों, अगर आप सच्चे सनातनी हैं, तो बिना देरी के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना न भूले। तो आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अर्जुन एक 14 साल का साहसी और जिज्ञासु लड़का था। उसे पुरानी कहानियां, रहस्यमयी जगहें और पौराणिक पात्रों के बारे में पढ़ना बेहद पसंद था। एक दिन उसे अपने दादाजी की लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब मिली, विचित्र लोक का द्वार। जैसे ही उसने किताब खोली, उसमें से तेज रोशनी निकली और वो अचानक कहीं और पहुंच गया। एक घना जंगल, रहस्यमयी और शांत। तभी उसे एक विशाल परछाई दिखी और वो थे हनुमान जी। हनुमान जी बोले, अर्जुन, समय आ गया है। त्रिकाल लोक में असंतुलन हो गया है। हमें कलयुगी राक्षस कालवृत्त को रोकना होगा, जो समय को नष्ट करने की ताकत पा गया है। अर्जुन पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसकी आंखों में जोश भर गया। मैं तैयार हूं। हनुमान जी ने अर्जुन को अपने कंधे पर बैठाया और वे उड़ चले। बादलों को चीरते, आसमान को पार करते हुए वे पहुंचे त्रिकाल लोक, जो तीन कालों, भूत, वर्तमान और भविष्य का संगम था। वहां उन्हें तीन चुनौतियों का सामना करना था। भूतकाल की भूल भुलैया, जहां अर्जुन को अपनी बुद्धि से रास्ता ढूंढना था। वर्तमान का जल प्रलय, जहां हनुमान जी ने समुद्र को पार किया, अर्जुन को सुरक्षित रखते हुए ते। भविष्य का दर्पण, जहां अर्जुन ने देखा कि अगर कालवृत्त को नहीं रोका गया, तो दुनिया अंधकार में डूब जाएगी। अंत में अर्जुन ने हनुमान जी की मदद से सत्य का चक्र चलाकर कालवृत्त को पराजित कर दिया। हनुमान जी बोले, शाबाश अर्जुन, अब तू केवल एक लड़का नहीं, बल्कि समय का रक्षक है। अर्जुन की आंख खुली और वो वापस अपने कमरे में था, लेकिन हाथ में एक सुनहरी गदा थी, जो ये साबित करती थी कि वो कोई सपना नहीं था। अगर चाहो तो मैं इसका अगला भाग भी बना सकता हूं, जैसे अर्जुन स्कूल में अपनी शक्तियां कैसे छिपाता है, या फिर एक नया खतरा। उस दिन के बाद अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। वो स्कूल जाता, दोस्तों के साथ खेलता, पर अब वो जान चुका था कि उसके पास कुछ अलौकिक शक्तियां हैं। सबसे खास बात, उसकी जेब में वो छोटी सी गदा हमेशा रहती, जो सिर्फ संकट के समय असली रूप लेती थी। एक दिन स्कूल में एक नया छात्र आया। उसका नाम था नील। नील हर चीज में अव्वल, मगर उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। शाम को अर्जुन को एक आवाज सुनाई दी, हनुमान जी की आवाज। सावधान अर्जुन, नील सिर्फ एक छात्र नहीं है, वो कालवृत्त का भेजा हुआ दूत है। उसका असली नाम है नीलकाल, और वो तुम्हारी गदा चुराने आया है। अर्जुन चौंका, पर डरने के बजाय उसने अपनी ताकतों को समझना शुरू किया। अब वो हनुमान जी से मानसिक रूप से जुड़ चुका था। जब भी अर्जुन संकट में होता, हनुमान जी की छाया उसकी रक्षा करती। एक दिन नील ने अर्जुन को चैलेंज किया, कल स्कूल के पुराने तहखाने में मिलो, जो सच में बहादुर है वही आएगा। अर्जुन गया। वहां अंधेरा था, धुआं धुआं, और अचानक नील बदल गया। उसके शरीर से काले धुएं निकले और वो बन गया नीलकाल। दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ। अर्जुन की गदा जल उठी और तब हनुमान जी की आत्मा ने उसमें प्रवेश किया। अर्जुन आधा इंसान, आधा वानर योद्धा बन गया। वो बोला, जय श्री राम, और एक ही वार में नीलकाल को तहखाने की गहराइयों में कैद कर दिया। स्कूल में सबको लगा कि तहखाने में बस कोई गैस लीकेज हुई थी, लेकिन अर्जुन जानता था कि उसने फिर से एक बड़ी लड़ाई जीती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आकाश में एक नई छाया मंडरा रही थी, एक राक्षसी देवी, जो कालवृत्त की मां थी। नीलकाल की हार से अंधकार की शक्तियां जाग उठीं। त्रिकाल लोक की गहराइयों से कालमाया, कालवृत्त की मां और समय की सबसे खतरनाक राक्षसी देवी बाहर आ गई। उसका लक्ष्य था समय को मिटाकर एक नया, अंधकार से भरा युग बनाना। हनुमान जी ने अर्जुन को चेताया, ये अंतिम युद्ध होगा। इसके बाद या तो उजाला बचेगा या सिर्फ अंधकार। अर्जुन ने हनुमान जी से प्रार्थना की,
मुझे मेरी पूरी शक्ति चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ एक लड़का हूं। हनुमान जी मुस्कुराए। शक्ति बाहरी नहीं, भीतर से आती है। जब तुम अपने डर को हरा दोगे, तुम सबसे बलवान बन जाओगे। युद्ध भूमि, हिमालय की चोटी, जहां समय और यथार्थ दोनों टकरा रहे थे। काल माया ने 3 रूप लिए, मोह, भय और क्रोध, और अर्जुन पर वार किया। अर्जुन गिरा, पर हर बार उसे हनुमान जी की गदा से शक्ति मिली। आखिर में, जब काल माया ने समय के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति से गदा घुमाई और बोला, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। तेज प्रकाश हुआ, पूरी धरती थर्रा उठी। काल माया की शक्ति छिन गई। वो चीखी, तुम एक बच्चे से हार गए कालवृत्त, और फिर भस्म हो गई। हनुमान जी प्रकट हुए। अर्जुन, तुमने सिर्फ राक्षसी को नहीं, अपने डर, लालच और क्रोध को हराया है। अब समय फिर से संतुलित है। अर्जुन मुस्कुराया। मैं अब तैयार हूं एक साधारण जीवन जीने के लिए, क्योंकि असली वीर वो होता है जो शांति चाहता है। हनुमान जी अंत में बोले, जब भी धर्म संकट में होगा, मैं और तुम फिर मिलेंगे। गदा चमकी और अर्जुन वापस अपने कमरे में था। अब वो बस एक छात्र था, पर भीतर से एक सच्चा योद्धा। तो हम अब उस मोड़ में आ चुके जहां हमें पता चलेगा कि मकरध्वज का जन्म कैसे हुआ। मैं हूं हनुमान का पुत्र मकरध्वज। मकरध्वज की कहानी लंका जल चुकी थी। रावण का अंत निकट था। सीता माता की सुध लेने के बाद हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी थी। सोने की नगरी जलकर राख हो गई। हनुमान जी का शरीर क्रोध और तप से तप रहा था। जब वे समुद्र पार करके लौट रहे थे, तब उन्होंने समुद्र में डुबकी लगाई, शरीर ठंडा करने को। पसीने की बूंद और मगरमच्छ जैसे ही उनका तप्त शरीर पानी में गया, उनके शरीर से पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई। उस बूंद को एक मगरमच्छ मकर निगल गया। वो कोई साधारण मगर नहीं था, देवताओं के समय से जीवित एक रहस्यमयी जल प्राणी था। समय बीता और उस मगर के गर्भ से जन्म हुआ एक बच्चे का। वो था मकरध्वज। मकरध्वज बना पाताल लोक का रक्षक। उस बालक को पाल पोस कर बड़ा किया गया, और जब वह योद्धा बना तो उसे पाताल लोक का द्वारपाल बना दिया गया। उसका बल, धैर्य और धर्म के प्रति निष्ठा अद्वितीय थी। अहिरावण की चाल और राम लक्ष्मण की कैद। रावण का गुप्त भाई था अहिरावण, जो तंत्र और मायावी शक्तियों में पारंगत था। उसने छल से राम और लक्ष्मण को अगवा कर लिया और उन्हें पाताल लोक ले गया, ताकि काली मां को बलिदान चढ़ाया जा सके। जब हनुमान जी को यह झांत हुआ, तो वे पाताल लोक की ओर दौड़े, पर वहां पहुंचते ही उन्हें द्वार पर रोक दिया गया। तुम कौन? क्यों आए हो? मकरध्वज की चुनौती। हनुमान जी ने देखा कि एक बलशाली योद्धा द्वार पर खड़ा है, विशाल शरीर, तेजस्वी नेत्र और वीर मुद्रा। हनुमान जी ने कहा, राम और लक्ष्मण की रक्षा हेतु आया हूं, हटो मेरे मार्ग से। उस युवक ने कहा, मैं नहीं हट सकता। मैं पाताल का रक्षक हूं, और मैं हूं हनुमान का पुत्र मकरध्वज। हनुमान जी चकित रह गए। मेरा पुत्र? मैं तो ब्रह्मचारी हूं। मकरध्वज ने झुककर कहा, हे प्रभु, यह सत्य है। मेरी माता एक मगरमच्छ है, जिसने समुद्र में आपकी पसीने की बूंद को निगल लिया था। मैं उसी से जन्मा हूं। हनुमान जी हंस पड़े। वाह रे लीला! पिता पुत्र का धर्म युद्ध। अब धर्म की बात आई। मकरध्वज का धर्म था पाताल की रक्षा। हनुमान जी का धर्म था राम की सेवा। दोनों भिड़े, पिता और पुत्र। युद्ध हुआ, गदा और तलवारें टकराईं। अंततः हनुमान जी ने मकरध्वज को परास्त किया। पिता पुत्र का मिलन। हनुमान जी ने मकरध्वज को गले लगाया। तू मेरा रक्त है, पर तूने धर्म निभाया। मुझे गर्व है तुझ पर। राम और लक्ष्मण को छुड़ाया गया। अहिरावण का वध हुआ। मकरध्वज बना पाताल का राजा। हनुमान जी ने पाताल लोक की गद्दी मकरध्वज को सौंपी। श्री राम ने आशीर्वाद दिया, तू धर्म और न्याय से राज्य करना। और इस तरह मकरध्वज, हनुमान जी का एकमात्र पुत्र, बना एक धर्मपरायण, वीर और न्यायप्रिय राजा। अंत में हनुमान जी भले ही ब्रह्मचारी थे, पर उनकी एक लीला से जन्मा था मकरध्वज, जो बल, भक्ति और धर्म का प्रतीक बन गया।